महंगाई का तूफान। रवा साल ईद खरीदारी इंतहाई कम रही। ताजिरों ने रवा साल ईद सीजन को 75 सालों का मायूस कुन साल करार दे दिया। बाजारों में रश के बावजूद खरीदारी 40% तक महदूद रही। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में बमुश्किल 1.25 करोड़ अफराद ईद पर नए कपड़े पहन सके। 80% खरीदारी खवातीन और बच्चों के कपड़ों और जूतों की हुई। सफा टाकू ने कराची के एक और घर में सफे मातम बिछा दी। गुलशन इकबाल में 3 बच्चों के बाप और 3 बहनों का इकलौता भाई सरेआम कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लवाहिकीन के मुताबिक तुराब कॉल सेंटर में काम करता था। और कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ अफसर का कमसिन बच्ची से नारवा सलूक। एएसएफ अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। वीडियो वायरल। बच्ची के वालिद बैरून मुल्क से कराची पहुंचे, जिन्हें देखते ही बच्ची ने दौड़ लगा दी। एएसएफ अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। बच्ची को रोते देखकर बाप दुखी। हैरानी की कैफियत में एएसएफ पहलकारों को देखता रहा। और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की तैयारी। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास कुछ देर बाद कोयटा में शुरू होगा। पीटीआई, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बीएनपी मेंगल और एमडब्ल्यूएम के कायदीन पहुंच गए। लाहौर में 9 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। शालीमार से गुज़श्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल रहमान ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर कत्ल किया। अब्दुल्ला की लाश मिली। मुल्जिम अब्दुल रहमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। नौशहरों फिरोज में बच्ची के रेप के बाद कत्ल करने वाला मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। लाहौर गाजियाबाद में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जाँ बहक। सहर बानो की 1 साल पहले आसिफ से शादी हुई थी। एफआईआर के मुताबिक आसिफ बार बार रकम का मुतालबा करता था। पैसे न मिलने पर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल में ससुर अब्दुल रशीद और रिश्तेदार राशिद मुलव्वस हैं। मगरबी हवाओं का मजबूत सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, नोशकी, खुजार, चमन, जोब और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। सुराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। बलूचिस्तान के दीगर इजला में मौसम अबरालूद। शिरानी, बारखान, कोलू, सिब्बी, जियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत 25 इजला में बारिश की पेशगोई। कराची में 13 और 14 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लोयर दीर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। वजीर दाखिला का ईद पर मुल्क भर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, फूल प्रूफ इंतजामात के बायस पाकिस्तान भर में लोगों ने पुरअमन माहौल में ईद मनाई। आइंदा भी इसी जज्बे और अज़्म के साथ काम करना होगा। क़याम अमन से मुतालिका इदारों का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद का तोहफा। 20,000 मोटरसाइकिलों की फराहमी के मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट और माहाना 1 साथ पर मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ग्रेजुएशन करने वाले तलबा बाइक्स के लिए दरखास्त 29 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। मुस्तहिक खानदानों की ईद पैकेज पर तस्वीर शाया क्यों की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम। मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहते हैं ये अमल हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ तशहीर के बजाय अमन खिदमत पर यकीन रखती है। आइंदा यकीनी बनाया जाएगा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरून ना हो। सरकारी अमूर में जवाबदेही का अमल कमजोर पड़ चुका है। जजा और सजा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डेरा बुगटी में खुली कचहरी से खिताब। कहा, 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता, लेकिन सिमत का तयन जरूर करेंगे। बदउनवानी रोक कर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आला लोगों में घुल मिल गए और मसाइल सुने। बोले, अवाम में से ही हूँ, अवामी मसाइल का इदराक है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुआशी बहाली और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वजीर तिजारत को 18 तजावीज पेश कर दी। खत में कहा गया है कि रिवायती मंडियों से हटकर एक्सपोर्ट के लिए नई मंडियां तलाश की जाएं। इसके लिए राब्ते बढ़ाए जाएं।
सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला में छोटी सनतों को फरोग दिया जाए। एक्सपोर्टर्स के लिए सहूलतें बेहतर बनाई जाएं। एफबीआर टैक्स रिफंड बर वक्त जारी करे। ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का खौफ। अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों की गैर जरूरी नकलो हरकत से रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कोरेला भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली आर्मी चीफ और वजीर दिफा से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर खारजा और अमेरिकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने का जायजा लिया। जर्मन वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से राब्ता, तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। रूस ने अपने शहरियों को इसराइल, फलस्तीन और लेबनान के सफर से रोक दिया। The worst thing that can happen is people dehumanizing each other, and that once you see people on either side of this conflict dehumanizing each other, Muslims and Jews and Christians, Israelis, other countries in the region alike, it is in the interest of all parties to see this conflict. फलस्तीनी अवाम से मफाहमत का रास्ता तलाश करना इसराइल के वसीतर मफाद में है। मसला हल नहीं हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे होंगे। 2 रियासती हल नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है, लेकिन आगे का रास्ता यही है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, बदकिस्मती से गजा की सूरत हाल के बाद यहूदियों के खिलाफ दुश्मनी में इजाफा देखा। मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा हुआ। तनाज़े का हल मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों और खित्ते के मुल्कों के मफाद में है। गजा के शोहदा और इस्माइल हनिया के अहल खाना की पाकिस्तान में गायबाना नमाज जनाजा। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में बड़े इज्तिमात। कोयटा में कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लियाकत बलोच का कहना था, मुस्लिम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन में क़याम अमन में नाकाम हो गए। मुसलमानों को चाहिए इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करें। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते गुज़िश्ता रोज शहीद हुए थे। जब तक गजा वालों को खाना नहीं मिलता, कांग्रेस सरकार भी नहीं खाएंगे। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस के कैफेटेरिया में एहतजाज। आजाद फलस्तीन के हामी ईसाई ग्रुप का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। तेल अवीव में इसराइल की नाकिस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिदीन ने नेतन्याहू के घर का घेराव कर लिया। पुलिस का कंदकोट के कच्चे में ऑपरेशन। अरसला सब्जोई गैंग के 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 5 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। एसएसपी बशीर बरोही कहते हैं, डाकुओं का खात्मा करके जल्द हम कायम करेंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हतमी मंजूरी तक कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट में खातून जज समेत 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर एडम मिलन और फेनालिन इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। टॉम लिंडल और जोक फॉक्स को भी टीम में शामिल कर लिया गया। कीवी टीम इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से पिंडी में होगा। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के सफर का आगाज आज बारबाडोस से शुरू होगा। ट्रॉफी 20 अप्रैल तक वेस्ट इंडीज के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। 2 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में होगा। गवर्नर सिंध से अमेरिका, रूस, चीन, ईरान के कौंसल जनरल की मुलाकात। मेहमानों की तवाज़ुन रिवायती खानों से की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से श्रीलंका, कतर, दुबई, इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल के बेटे के हमरा थैलेसीमिया सेंटर आमद। मरीज बच्चों में घुल मिल गए। तहाइफ और ईदी तकसीम की। ईद के तीसरे रोज मुल्क भर के तफरीही मकामात पर रश। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो गई।
कोयटा में बच्चे झूले एंजॉय करने लगे। कराची के बच्चे जानवर देखने वालिदैन के हमरा सफारी पार्क जा पहुंचे। लाहौर के सफारी चिड़िया घर में शहरियों का रश। सखर में शहरियों ने कश्ती रानी का लुत्फ उठाया। सयाहों ने शांगला का रुख कर लिया। मौसीकी पर झूमते रहे। सैरो तफरीक के बाद रात को चटपटे खाने खाए जाएंगे। जनूबी वजीरिस्तान में गुमलजाम डैम के सयाहती मुकाम पर रंगारंग मेले का एहतमाम। सैर के लिए आने वाले कश्ती रानी से लुत्फानंदोज हुए। ईद उल फितर पर शुमाली वजीरिस्तान में भी मेलों का इनेकाद। पाक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रज़मक और शवाल आने वालों का खैर मकदम किया। भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। लगभग 62,000 अफराद ने शिरकत की। इलाका वकीलों ने अमन अमान के कयाम की कोशिशों में पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग। ईद उल फितर पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात, खुशियों की बहार, मुस्कुराहटें और ईद गपशप। बॉलीवुड अदाकारों ने मद्दाहों की हमरा ईद मनाई। शाहरुख खान और सलमान खान ने हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद दी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने दोनों बेटों की हमरा ईद मनाई। मद्दाहों को भी मिठाई खिलाई। सैफ अली खान ने फैमिली की हमरा ईद मनाई और करीना कपूर ने सिपाहियों की तस्वीर शेयर की। अदाकारा दिया मिर्जा ने अपने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। सुष्मिता सेन ने बेटियों की हमरा ईद मनाई। फराह खान ने ईद पर बिरयानी की दावत का एहतमाम किया। और कौमी क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर आलिया व्यास और कमेंटेटर अली यूनुस का निकाह आज लाहौर में होगा। तकरीब निजी फार्म हाउस में होगी। कवाली नाइट का भी एहतमाम। आलिया और अली की मंगनी चंद रोज कबल वाह कैंट में हुई थी।